इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आपका एग्जाम चल रहा है और एग्जाम की तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। तो बच्चों आज मैंने आपके लिए समाज के कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं, ठीक है बच्चों, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ मैंने कुछ बहुविकल्प दिए हैं, इसके पहले कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, अभी पार्ट 2 में और भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए प्रश्न है, रुपया, पैसा और जीवन मरण शब्दों में कौन सा समास है, ठीक है बच्चों। यहाँ डेश का चिन्ह है, रुपया, पैसा और जीवन मरण। तो यहाँ एमसीक्यू दिया गया है, बहुविकल्पीय विकल्प है, 4 विकल्प है, जैसे कि आप जानते ही हैं बहुविकल्प प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ 4 विकल्प है, तो इसमें होगा आपका रुपया, पैसा, जीवन मरण शब्दों में कौन सा समास है। यहाँ होगा आपका द्वंद्व समास, चारों में उसका उत्तर होगा द्वंद्व समास, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा आता है नील गाय, महादेव शब्दों में कौन सा समास है, ठीक है बच्चों। तो नीला गाय और महान है जो देव, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास होगा। विशेषता उसको पता चलता है, गाय कैसा है, नीला है, ठीक है, देव कैसा है, महान है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। तो तीसरा है बच्चों यहाँ पर आपका पंचवटी और चौराहा शब्दों में कौन सा समास है, ठीक है बच्चों। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पंचवटी और चौराहा, इसमें क्या है, नंबर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि संख्या बताया जा रहा है। 5 चौराहा यानी कि 4, ठीक है। तो संख्यावाचक के बारे में बताया जा रहा है समास में। तो ये हो गया द्विगु समास, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, इसमें संख्या के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया द्विगु समास। उसके बाद आता है चौथा, आता है पथभ्रष्ट और कामचोर शब्दों में कौन सा समास है, ठीक है बच्चों। पथभ्रष्ट और कामचोर शब्दों में कौन सा समास है। तो आप देखिए यहाँ पथ से भ्रष्ट है, यानी कि विभक्ति चिन्ह है इसमें, ठीक है। जब इसका समास विग्रह होगा तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, विभक्ति चिन्ह इसका प्रयोग होगा। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, कामचोर, काम से जी चुराने वाला कामचोर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपादान से क्या होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह लगेगा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ये समास के जो तत्पुरुष के भेद है, ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका पांचवा, आता है घुड़सवार और सिरदर्द में शब्दों में कौन सा समास है, ठीक है बच्चों। तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर में दर्द, या ठीक है, इस प्रकार से मतलब, तो इस प्रकार से समास का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या होगा, आपका होगा अधिकरण समास, ठीक है बच्चों। इसमें अधिकरण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है, समास है ये। उसके बाद अंतिम आता है आपका आजीवन और अनजाने शब्दों में कौन सा समास है। आजीवन और अनजाने, अनजाने उसका समास विग्रह होगा बिना जाने, ठीक है, और आजीवन का जीवन पर्यंत। तो इस प्रकार का जो समास है किसमें प्रयोग किया जाता है, अव्यय भाव समास में, ठीक है बच्चों। तो इसका होगा आपका 4 उसके जो विकल्प है, इनमें इसका पहला विकल्प इसका अव्यय भाव समास जो इसका उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से और भी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आपके आगे मैं बताऊंगी आपको, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रकार से आप जाने, समझे और अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। तो आशा है बच्चों आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपका ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे आप पढ़े, समझे और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छी तरह से पढ़ सके। धन्यवाद।